शिवरात्रि के दिन लिस्बन में था। वो एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है। तो वहां से अनुरोध था कि आप आइए। ये शिव मंदिर ना गुजरातियों ने, वो गुजराती जो बहुत पहले अफ्रीका में बस गए थे, मोजाम्बी, कीनिया वगैरह, तो बाद में वहां से फिर ये यहाँ आ गए, पोर्चुगल। तो जैसे जो ट्रस्टी थे वो तो 40 वर्षों से पोर्चुगल में बूढ़े। तो जो भक्तों की भीड़ थी वो स्थिर तो नहीं थी, फिर भी थोड़ी देर मैंने बात किया और फिर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करवाया, और फिर बहुत छोटा ध्यान, बहुत छोटा। Device 1 connected. वो जो उस समय रियलाइजेशन हुआ ना, वो पहले भी हमने किया है, पर अच्छा लगेगा। हाँ, तो आज हम लोग पहले ओम नमः शिवाय कर लेते हैं और उसके बाद फिर ध्यान करेंगे, फिर बातें करेंगे। आज हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, ठीक है? बैठ जाइए। गुरुदेव का की आवाज के साथ जो ओम नमः शिवाय है ना, छोटा वाला, वो करेंगे। रेडी? ॐ नमः शिवाय। 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 ॐ
नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ
नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। Your eyes closed, आंखें बंद ही रखें। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। Take a long deep breath and breathe out. Relax your whole body. पूरे शरीर को ढीला छोड़ो। मन को भी ढीला छोड़ दे। Relax your mind also. Now keep your body still for next few moments. शरीर को मूर्ति की तरह स्थिर रखें अगले कुछ पल के लिए। Breathe in again, एक और सांस लें, छोड़ें, breathe out. Become aware of the sensations or the spandan that might be happening in the body. शरीर में जो स्पंदन या संवेदनाएं या दोनों जो हो रही है उसके प्रति सजग हो जाए। ये जो स्पंदन है यही शक्ति है। जो संवेदनाएं महसूस हो रही हैं ये शक्ति के लक्षण है।
the vibrations, the sensations. Is itself manifestation of the Mother Divine, Shakti. Notice the movement of the breath, सांसों के चलन को देखें. Become aware of the movement in the mind if there are any. मन में जो चलन है अगर कोई, उसको भी देखें. Thoughts or some feelings, some emotions. कोई विचार, कोई एहसास, कोई भावनाएं. It's all the manifestations of the Divine Mother, Shakti. सब शक्ति के ही स्वरूप है. Breathe in again, पुनः सांस लें, छोड़ें, breathe out. Relax, विश्राम करें. Notice the awareness, alertness, awareness. सजगता के भाव के प्रति को भी देखें. साक्षित्व के भाव को भी देखें.
यही तो शिव है। This awareness, this consciousness is the Shiva, is the Shiva Tattva. Breathe in again, breathe out. Relax more and more. पुनः सांस लें, छोड़ें और गहरा विश्राम। सांस लें, छोड़ें, शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाएं। Breathe in. As you breathe out, become aware of your body and surroundings. And slowly, gradually, open your eyes. धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।
कैसा रहा? हम्म। कुछ तो बोलिए। हम्म। शक्ति के बिना दुनिया नहीं चल सकती। गुरुदेव बोलते हैं ना, शिव में ई निकाल दो तो शव हो जाता है। वो जो ई है वही शक्ति है। तो जब शक्ति चली जाती है छोड़ के, तो हम क्या बन जाते हैं? शव। ये बहुत सुंदर है, शिव और शक्ति। तो जब भी ध्यान करते हैं तो दोनों का मिलन होता है। सुदर्शन क्रिया में भी मिलन हो जाता है। तो जब शिव और शक्ति मिलते हैं तो सबसे पहले कौन आता है? गणपति, गणेश। और गणेश आते हैं तो क्या, गणेश जी को किसी किस चीज का मानते हैं? बुद्धि, तेज और तीक्ष्ण बुद्धि। इसीलिए गणेश जी ने, वो तत्व ने क्या किया, व्यास जी को महाभारत लिखना था तो गणेश जी से लिखवाया। जब चेतना में गणेश जी जागते हैं तो तेज, तीक्ष्ण बुद्धि, उत्साह जीवन में, चीजों से घबराना नहीं, बाधाओं से घबराना नहीं। फिर कौन आया? कार्तिकेय। तो ये सारे गुण ना, इसीलिए धीरे धीरे जब हम ध्यान करते हैं ना, उस अवस्था में जब भी हम पहुंचते हैं तो सारा गुण अपने आप हमारे अंदर आने लगता है, दिखने लगता है। बाकी प्रकृति में शिवरात्रि के, महाशिवरात्रि के दिन तो शिव और शक्ति दोनों मिलते ही हैं। अच्छा लगा? बात ठीक लगी ना? हाँ, हो गया। बस आज का, आई मीन, जो हमारा शीर्षक टॉपिक था वो कवर हो गया। आगे आप लोग बताइए। अरे कुछ तो बोलिए। हम्म, ओ अच्छा, बीच में आवाज आया तो मैंने सबको म्यूट ही कर दिया। अब कर सकते हैं म्यूट। पहले आपने खाली कर दिया, आप पूछ रहे हैं। बताइए। कैसे गुरुदेव लाते हैं ना ये सब चीज समय के अनुसार, इतना मजा आता है, दिल गदगद भी रहता है। ये कहाँ से आया ये भी नहीं। तो उस दिन जब कराया मैंने तो मैं कह रहा, वाह, कमाल ही है। Swamiji, how do you understand this, Milan? No, it happens, automatically happens in meditation. Samadhi, it happens.
It's just that we have to be in awareness. Yeah. We have to take it for गुरु है, By इसलिए default होने वाला ही है ऐसा. होना ही वाला है। समान ये नियम में है ये चीज। ऐसे जैसे आग में हाथ डालेंगे तो आग जले, हाथ जलेगा, ये भी पक्का है। ऐसा है ये। और ये आप जब रुद्र पूजा करते हैं तब कभी हुआ है आपको ऐसे गुरु जी के जैसा होता है शिवरात्रि में अवस्था कभी कभी याद आता है? कुछ तो होता है, कभी कभी होता है, कुछ कभी कभी वैसा होता है, पता नहीं, कुछ होता है। वो तो ध्यान में भी हो जाता है, पर गुरुदेव की बात अलग है ना। वो एक बहाना है गुरुदेव के लिए पूजा के बाद, क्योंकि हर चीज का वो एक स्थान होता है ना, समय होता है, स्थान होता है, इसीलिए गुरुदेव उसको, उसका मान रखते हैं, सम्मान रखते हैं। अदरवाइज वो कभी भी कहीं भी हो सकता है गुरुदेव को तो। Swamiji, after the puja, we have seen Gurudev many a times when he gets the bhav also, even if he has not got the bhav he's about to get, we have always seen him, his eyes are filled with water. That, how do you understand that? क्या देखा है? आइस? पानी देखा है ना आंख में, हाँ। तो वो उसको मतलब हम हमारे लिए वो हम हमारे दिल गदगद, मेरे को तो यही रहता है कि दिल, पता नहीं गदगद बोले क्या बोले, समझ में नहीं आता है। वो इस बार ऐसे वो थॉट आया कि इतना उनका वो चेहरे पर वो दिख रहा है, आंखों में दिख रहा है, तो समझ में नहीं आता क्या होगा उनके उनके इसमें। पता नहीं, सच में कभी उनसे पूछना पड़ेगा क्या होता है। सारा सीक्रेट तो नहीं ही पता चलेगा। ही मस्ट बी मीटिंग, ही मस्ट बी गेटिंग वन विद द डिवाइन, ये जो भी कुछ होगा। होता होगा, कुछ होता होगा, कुछ भाव, हम्म, कुछ कृतज्ञ, क्या बोले उसको, वो दिल बहुत, सब वहाँ शक्ति का खेल देख के ना बड़ा, पता नहीं, प्रसन्न हो जाता होगा शायद, कुछ ऐसा रहता होगा। इस बात के लिए बड़ी प्रसन्नता होते हुए इतने सारे लोग साम हाँ, बैठे हैं भक्तों इसका की वजह लाभ से भी उठाओ। शायद लगता होगा ना स्वामी जी। कुछ भी क्या मतलब, कुछ चीजें रहस्य ही रह जाएंगी। हम्म। इस बार तो मेरे को भी स्वामी जी ध्यान में लग रहा है, गुरुदेव सामने बैठे और मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। और रियल में रो रही थी, क्या मालूम ऐसा हुआ नहीं। हम्म। अरे वो मैंने बताया ना भस्त्रिका को, जो मैं नए तरीके से आजकल बोलता हूँ, बता दिया ना। हाँ अरे उस दिन जी, इंट्रो टॉक वाले बत, सेशन में नहीं बताया? पता है। बताया था, हाँ, जो लोग गाए थे बताया उनका था छूटा। स्वामी जी। हाँ, जो लोग बताया था, गाए थे उनका एंड छूटा हो उसका साथ तो साथ में। खूब मजा आया, खूब मजा आया। मैं आश्चर्य कर रहा था, मैं ऐसे बोलता हूँ आजकल भस्त्रिका ने लोगों को जब भी सिखाता हूँ ना, कि इस प्राणायाम में दो चीजें हैं, हाथ का मूवमेंट है और सांसों का लय है। तो सांस का लय और हाथ का मूवमेंट हम सिंक्रोनाइज करते हैं इस प्राणायाम में। तो बाकी तो आपको पता ही है, तो नया तरीका हो गया बताने का, तो यहाँ टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगा। और इंट्रो टॉक में मैंने बताया कि नहीं बताया पता नहीं, मैंने एक चीज बोला, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ, जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है, क्या करता है? कुछ लोग बोलते हैं रोता है, कुछ लोग बोलते रोता हैं है। सोता है। तो मैंने बोला सबसे पहले सांस लेता है और वो रोता है,
और जब वो रोता है तो आसपास के लोगों में आनंद की लहर उठ जाती है ना। बच्चा रोता है तो लोग आनंदित हो जाते हैं, अरे वाह 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 वाह। और अंतिम कृत्य क्या होगा, सांस छोड़ेंगे और होपफुली 4 लोग पास में रोएंगे, क्या ये चला गया। अगर हमने जीवन में कुछ अच्छा अच्छा जीवन जिया है, कुछ अच्छा किया है, लोगों के काम आए हैं, तो कुछ लोग रोएंगे। सब इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि बात तो सही है। और सांस लेने और छोड़ने के बीच में हमने जीवन जिया क्या, हम क्या काम आए, लोगों के काम आए कुछ, हम कुछ यूजफुल रहे। ये सारा खेल इसी का है। फिर उसको ऐसे बताओ, यूजफुल होना है तो एक व्यक्ति जो तनाव में है, दुख में है, क्या वो यूजफुल हो सकता है क्या किसी के लिए? क्या उत्तर आएगा, नहीं। सीधी सी बात, अगर आपका मन ही ठीक नहीं है तो आप दूसरों के क्या काम आएंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है। अच्छा, फिर जब एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर बहुत कम रहता है तो मन भी ठीक नहीं लगता। तो बार बार जो है ना, ये माइंड और एनर्जी, और वो जो हमारा 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना, भोजन, निद्रा, सांस, श्वास और शांत और स्थिर मन की अवस्था। तो मैं बोलता हूँ भोजन तो खैर आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, तो इसलिए भोजन के बारे में बात नहीं करूँगा। आजकल निद्रा भी गड़बड़ होती जा रही है। क्यों? क्योंकि मन ठीक नहीं रहता। अगर मन बहुत तनाव में है, बहुत विचलित है, तो निद्रा गड़बड़ा जाती है। तो फिर यहाँ क्या हो गया, मन की अवस्था से निद्रा का कनेक्शन हो गया। ये पकड़ा आपने, मस्त नहीं? और सांस तो खैर जो है सो है। अब जब मन ही ठीक नहीं है, एनर्जी लेवल ही लो है, तो मन कहाँ शांत और स्थिर रहेगा? तो वो भी चला गया हाथ से। तो 4 में से 3 चीज तो हमारे हाथ से जाते ही रहते हैं अक्सर। सांसों पे कभी ध्यान हम नहीं देते। क्यों नहीं ध्यान देते? क्यों सबसे अधिक खाना पे ध्यान देते हैं? क्योंकि खाने के लिए हम मेहनत करते हैं, इसलिए उस पर ध्यान देते हैं। सांस तो फ्री में मिला, हमने तो कुछ किया नहीं, तो उसको भाव नहीं देते। तो मैं ऐसे बोलता हूँ, खाना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन फिर वही जो हमारा टॉक रहता है ना, खाने के बिना कुछ दिन तो जिंदगी जीवित रह सकते हैं। नींद, अच्छी नींद नहीं आ रही, लेकिन जीवन तो चल ही रहा है। मन शांत और स्थिर होता है, नहीं रहता है, तब भी जीवन चल रहा है। तो जीवन में एक संतुलन लाने के लिए सांसों का उपयोग हम कर सकते हैं। अच्छा लगा आप लोगों को? गुड। बहुत बढ़िया था स्वामी जी। स्वामी जी, एक और वो जो आपने बात कही थी, क्या? आनंद आनंद मिले वो भी कर्म है और दुख मिले हाँ, वो वाला वो तो कल क्या वाला था? जबरदस्त था। माया से मिलने वाला सुख। हाँ, ये माया शब्द भूल रहा था। माया से मिलने वाला सुख भी माया ही है, माया से मिलने वाला दुख भी माया ही है। ये बहुत सुंदर था स्वामी जी। सुंदर, सच में मेरे को भी लगा रही है, तो कमाल कर ही हो पाते गया। हैं लाइफ से अपने। और पूरी दुनिया माया है, तो दुनिया से जो सुख मिला वो भी गया पानी में, या ना दुख मिला वो भी गया पानी में। वही कैसे बार बार जब उस चेतना से जुड़ते हैं ना, तो वो जो निकालना रहता है उसको निकाल लेता है। फिर गुरुदेव की बात याद आती है, तुम बीच में मत आना। अब वो किसके बीच में मत आना, वो तुम समझो। बहुत किस किस संदर्भ में कहा था बीच में मत आना? संदर्भ छोड़ देना चाहिए, कभी कभी संदर्भ छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम बीच में मत आना, उनके और उनके भक्तों के बीच में नहीं आना। तुम एज ए टीचर भी बैठते हो, तो उनके और उनके भक्तों के बीच में, शिष्यों के बीच में तुम मत आना। ये समझ में आई बात?
टीचर हैं आप, बीच में मत बैठिए वहां पर, टीचर ही बन के रहिए। जो काल ज्ञानी है वो क्या है, यही तो है ना, बीच में नहीं आना। तुम बीच में नहीं आना, मेरे को बात करने दो जो बात करना है। पर वही है, बीच में नहीं आने के लिए अपनी अवस्था जो है, मन की अवस्था ठीक रहनी चाहिए, नहीं तो फिर हम We have to remember this at the right time, Swami. राइट टाइम में प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते आप रहना है। प्रैक्टिस से ही होगा वो, करेक्ट स्वामी। ये ध्यान में नहीं रहेगा ना तो आगे निकल जाते हैं और बाद में रियलाइज। हाँ, पॉलिश बाद में। करना पड़ेगा बहुत ज्यादा बीच ये में नहीं पॉइंट आने तो की। एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्वामी। हाँ हाँ, वो पीछे मुड़ के देखने से तो दिखता है, सामने यस में दिख जाए तो दिख, तब ठीक है। हाँ, क्या राहुल कुछ बोल। जानने का कुछ दिव्य दृष्टि देते क्या सब? क्या? काल नहीं बनाते हैं गुरुदेव कुछ आपकी आवाज ठीक से दिव्य नहीं आ दृष्टि देते हैं, फ्यूचर पास्ट विद्या में जी, देखते विद्या जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। हैं। राहुल, नहीं आपकी आवाज कट रही है, बार बार कट जा रही है बीच में। एनीवे, अभी वो वाला जबरदस्त था, है ना, बीच में आने की बातें, है ना, वो ऐसी बातें हो कि जो जो उसमें हम होश खो बैठते हैं, फिर पता नहीं चलता है क्या हो गया गड़बड़। करेक्ट करेक्ट, फिर होश आते आते टाइम लग जाता है। जब वॉलेंटियर होते हैं तब बीच में नहीं आते स्वामी जी, टीचर बन गए तो बीच में आते ही हैं। वॉलेंटियर भी बीच में आता है ना, आता है। ये वॉलेंटियर होने का अहंकार भी अहंकार ही है। वो जहां अहंकार खड़ा हुआ तो बीच में आप खड़े हो गए, होता है होता है। टीचर बनने के बाद चूंकि वॉलेंटियर सेंटर ऑफ स्टेज नहीं होता ना, वो केंद्र में नहीं होता, इसलिए उतना पता नहीं चलता। टीचर बनने के बाद आप केंद्र बन जाते हैं, हम केंद्र बन गए, अब तो ज्यादा दिखेगा वो। इसीलिए वॉलेंटियर बनना, अच्छा वॉलेंटियर बनना, सजग होना बहुत जरूरी है। वो सजगता फिर जब टीचर बनते हैं वहाँ कैरी ओवर होता है, नहीं तो फिर टीचर बनने के बाद लर्निंग शुरू होती है तो अच्छा उठा पटक होता है फिर। स्वामी जी, एक टीचर का बीच में आना बड़े कड़वे अनुभव भी है एकदम। हाँ तो वो होगा गुरु ना, के तो साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते, वो टीचर से ही कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो तो कोई बात नहीं। तो धीरे से टीचर को बड़े प्यार से, युक्ति पूर्वक, स्किलफुली, लविंगली बीच से ऐसे हटना चाहिए कि हट गए ये भी ना पता चले, और हैं ये भी ना पता चले। पहले तो हम टीचर से कनेक्ट करते हैं स्वामी। इसीलिए तो दोनों चीज, आप हट गए ये पता ना चले, आप नहीं हटे ये भी पता ना चले। और उसमें किसी किसी को समय लग जाता है, मतलब एक भक्त को, शिष्य को भी समय लग जाता है जो आता है गुरु के पास। कोई बात नहीं है, इस सब चीज को लेके ना इतना ज्यादा पकड़ना नहीं चाहिए। हम बस चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, ये बहुत आवश्यक है। बाकी माया जहाँ जो सुख लेके आ रही है लेके आए, जिसको जो सुख लेना है ले ले। और माया सुख लेके आएंगी तो दुख भी लेके आएंगी, छोड़ेंगी तो नहीं। आगे से कभी किसी को दुखी देख के ना, या सुख, किसी कोई मतलब कुछ कार खरीदा, कुछ बड़ा घर लिया बनाया, बच्चे ने बहुत अच्छा किया, कोई खुश हो रहा होगा ना, तो हम ऐसे सोच सकते हैं ये माया का सुख कितनी देर टिकेगा, उनको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता।
कोई इसी तरह दुखी दिखे जिस कारण से भी, माया का दुख। ये और माया शब्द ही पता नहीं स्वामी जी बहुत सारे लोगों को, इस सबके लिए माया जिम्मेदारी, यही पता नहीं सबको, बस अपना सुख दुख। जो कल बात हुई थी, ध्यान रखना, एक सुख है जो माया से मिलता है, दुख माया से मिलता है, पर एक ऐसा सुख, एक ऐसा आनंद है जो माया के परे है। वही असली आनंद है, वही असली सुख है। वो आनंद में, गुरु की उपस्थिति में, ज्ञान में, साधना में, सत्संग में, बहुत बार सेवा में उसकी झलक मिलती है, उसका एहसास होता है। हाँ, कल हमने ये भी तो बात किया था, इसलिए क्योंकि नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि जीवन कितना नीरस हो जाएगा, सुख नहीं, आनंद नहीं। नहीं नहीं, ऐसा सुख, ऐसा आनंद जो जो हम स्वयं हो जाएं। अभी क्या है, सुख आता है और जाता है, हम सुख नहीं है। उस अवस्था में हम ही सुख हैं, हम ही आनंद है। क्या मस्त नहीं। यहाँ गुरु, ऐसे गुरु मिले हमको जो सुख और आनंद की अनुभूति नहीं करा रहे। वो ये बता रहे हैं कि तुम ही सुख हो, तुम ही आनंद हो, कहाँ अनुभूति में अटके हो। पर पहले अनुभूति कर लो, फिर जानो कि तुम ही वही हो। कहाँ, आज वही प्रश्न उत्तर में भी आ गया ना कि जो लोग साधना पथ में बढ़ गए उनके लिए क्या मथुरा, क्या काशी, क्या कुंभ। गोरखनाथ जी की वाणी है, पूरा याद नहीं है, कुछ तो इसी तरह का है, 64 तीर्थ, 4 धाम, कुछ इस तरह से है वाणी वो। किसी को याद है क्या, पता है? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तीर्थ नहीं जाइएगा, चले जाइएगा। हम तीर्थ जाएंगे तो तीर्थ वो भी गुजराती हमारे। के आरती में गाते हैं ना हम, क्या? 64 तीर्थ संतन चरणे गंगा यमुना रेव। ओ अच्छा अच्छा, तो गुजराती तो एक बैठी है, भूल गई। 64 तीर्थ संतन चरण गंगा यमुना रेवा, आनंद मंगल करूं आरती, श्री सतगुरु नी सेवा। अच्छा हम्म, आरती। बातें तो है। सच में कोई ऐसा गुरु मिले, बाप रे, कहाँ दुनिया में आम लोगों में दुख सुख इतना भरा पड़ा है, तनाव भरा पड़ा है, और वहां से उठा के वहां पहुंचा रहे हैं कि तुम ही सुख हो, तुम ही आनंद। क्या सौभाग्य है हम लोगों का भी। चलिए। वो समझने के लिए भी स्वामी कन्हैया जी जी के पहले एक्सपीरियंस करवा रहे हैं ना। ऐसा कोई संत मिले जो मेरे तार प्रभु से जोड़ दे। ऐसा कोई हम्म, संत, वो भी भजन अच्छा। क्या बोली सुधा जी? मतलब वो समझने के लिए भी पहले हमको अनुभव करवा रहे हैं। हाँ, वो तो बिना अनुभव के कैसे टिकेंगे हम। टिक भी सकते हैं, नहीं पता नहीं। तो हम आप एक दिन बोल रहे थे ना कि हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग वाले, आर्ट ऑफ लिविंग में खास करके पहले दिन ही समाधि का अनुभव करवाया जाता है ना? वो नहीं बोलते हैं समाधि बाद में आता है, पर मैं तो पहले ही दिन समाधि का अनुभव करा देता हूँ। ये ना सुदर्शन एक क्रिया में। टीचर्स के लिए एक बहुत, फिर वही बड़ी पतली सी रेखा है। हमारा पार्टिसिपेंट
उस अनुभव में खो ना जाए और उस अनुभव अ, पर रुक भी ना जाए, दोनों। टीचर्स का स्किल। एनीवे, डन फिर आज। हाँ, आज तो ध्यान हमने कर ही लिया। कल का सेशन क्या सुधा जी, वो रखना है क्या? कल ही रखना है, कभी भी मैंने अच्छा, कल और परसों छोड़ देते हैं, क्योंकि कल पूरा दिन ही मेरा शेड्यूल पैक्ड रहेगा और परसों भी रहेगा। तो हम अब सोमवार को मिलेंगे। हाँ, क्योंकि when we आज आज केवल पार्ट 1 है आज, कल, लेकिन कल और भी बहुत सारा प्रोग्राम है। परसों तो सहज और पार्ट 1 दोनों है, उसके अलावा 2-3 और प्रोग्राम। तो हमारा भी सर्च का फॉलो अप आएगा कहाँ से फॉलो हो पाएगा? हो गया ना फॉलो। अंतर का। सर फॉलो हो गया ना? आज वाला स्वामी अंतर वाला मंथ एंड वाला। ठीक है, संडे को देखते हैं। ये तो मंडे को ही करते हैं। अच्छा, ठीक। तो कल और परसों छुट्टी। हाँ, क्या बोला नूतन? हाँ करेक्ट, वेरी करेक्ट। गुरुदेव आएंगे जल्दी। ओ क्या